करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं आईपीएसी नेम का। जैसे मान लिया K2ZnOH4 है, इसका हमको आईपीएसी नेम लिखना है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही क्या है, सेंट्रल मेटल है। ठीक है, यही सेंट्रल मेटल है और ये क्या है, आपका लिगेंड है। तो ध्यान देने वाली बात है, +1 × 2 अब +x और ये -1 होता है × 4 बराबर क्या हो गया, 0। तो 2 + x -4 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, +2 आ गया। कोई डाउट? अब देखिए क्या है, अब हम लोग इसका नाम देते हैं, फिर बताते हैं। सबसे पहले हम लोग केटायन का नाम देते हैं जो बॉक्स के बाहर है। तो प्रेम से पोटेशियम। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बॉक्स के बाहर है उसका सिर्फ हम लोग नेम देते हैं, उसका कभी भी नंबर को काउंट नहीं करेंगे। हमेशा पोटेशियम है तो पोटेशियम ही देंगे। अब देंगे लिगेंड का नाम। तो लिगेंड यहाँ पर क्या है, OH। OH लिगेंड है तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सो होता है। और यह है कितना, 4 है तो टेट्रा लगा देंगे। टेट्रा चूंकि 4 है इसलिए टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, निगेटिव लिगेंड है, यानी कॉम्प्लेक्स आयन जो है क्या है, एन आयन है। तो हम लोग बताए हैं जिंक का क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंकेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। तो रोमन में 2 ऐसे लिखाता है। यही इसका क्या हो गया, नाम हो गया। कोई दिक्कत? अब आइए थोड़ा फ्रेश करते हैं, एक और नाम देते हैं हम लोग हैं, जितना सीखेंगे। K2PtCl4, K2PtCl4। तो ध्यान दीजिए, फिर वही, ये क्या है, सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल है। और ये जो है क्या है, लिगेंड है, ये जो है लिगेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम दीजिए +1 × 2 और ये प्लस क्या हो जाएगा, x और ये -1 × 4 ये बराबर 0। 2 + x - 4 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया, +2 हो गया। कोई डाउट? अब देखिए इसका नाम फिर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसका सिर्फ नेम लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड का नाम देते हैं, लिगेंड का। तो 4 है तो टेट्रा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, टेट्रा क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, और ये पीटी का क्या होगा, प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। चूंकि निगेटिव लिगेंड है तो प्लेटिनम को क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो ये क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसको आप लोग प्रिंट कीजिए। तो फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग देंगे। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग तीसरा एग्जाम्पल को सीखते हैं। जैसे देखिए Cr है, H2O का या NH3 का होल 3 है और H2O का क्या है, होल 3 है और ये Cl3 है। अब इस कंपाउंड का नाम हमको देना है, मतलब आईपीएसी नाम देना है। तो बड़ा सिंपल है, सेंट्रल मेटल यही है, सेंट्रल मेटल यही है। ठीक है, ये भी देखिए लिगेंड है और ये भी देखिए लिगेंड है। ये दोनों क्या है, लिगेंड है और दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। आपको पढ़ाए थे, NH3 भी न्यूट्रल लिगेंड है, H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है। यानी अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x मान लिए, न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। और ये Cl का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 × 3 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये x हो गया, ये भी 0, ये भी 0, -3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, +3 आ गया। x बराबर क्या आ गया, +3 आ गया। अब इसका हम लोग नाम देंगे। तो देखिए बॉक्स के बाहर तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम देते हैं, तब सेंट्रल मेटल का देते हैं। तो लिगेंड क्या हो जाएगा, देखिए 3 है तो ट्राई हो जाएगा। और NH3 का नाम क्या है, एमीन है, तो एमीन लिख दिए। फिर ये भी 3 है तो ट्राई क्या हो जाएगा, एक्वा,
एक्वा बताए थे ना, H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। अब ये देखिए क्रोमियम होगा कि क्रोमेट होगा, तो यहाँ क्रोमियम होगा। ये क्रोमियम क्यों लिखे, क्रोमियम इसलिए लिखे कि यहाँ देखिए निगेटिव लिगेंड नहीं है, नहीं निगेटिव लिगेंड का संख्या ज़्यादा है, यहाँ ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ इसका नाम लिख देंगे क्रोमियम, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, देखिए 3 है तो रोमन में लिखिए 3, फिर हम लोग आउटसाइड द बॉक्स सीरियली लिखते हैं। अब देखिए 3 है, लेकिन हम क्या बताएं, बॉक्स के बाहर जो है उसका सिर्फ हम लोग नेम कंसीडर करते हैं, तो Cl का नेम क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोराइड हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, IPAC नेम इस कंपाउंड का, ठीक है। इसका सिर्फ हम लोग नेम लिखेंगे जो बॉक्स के बाहर है। चौथा कंपाउंड हम लोग आते हैं, चौथा कंपाउंड में हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, जो NCERT का एग्जाम्पल है उसी को हम लोग करते हैं, K3Cr C2O4 का होल 3। ये देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, ये सब NCERT का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +1 × 3, ये देखिए सेंट्रल मेटल है X मान लिए। अब ये देखिए लिगेंड है, तो आपको हम बार बार बताए हैं कि C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो बोलते हैं। तो इस पर चार्ज जो होता है -2 होता है, तो -2 × क्या हो गया, 3 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब ये देखिए 3 + x -6 = 0, तो x - 3 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, +3 हो गया। बात को समझिएगा आप लोग। अब देखिए K का जो है, K का मतलब क्या हो गया, K3 है, तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि ये हो जाएगा पोटेशियम, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब देखिए इसका नाम ये लिगेंड है, तो C2O4 का नाम क्या होता है, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। तो 3 है तो इसलिए क्या हो गया, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्जेलेटो। अब देखिए निगेटिव लिगेंड है, तो यहाँ क्रोमियम का नाम क्या होगा, क्रोमेट होगा। निगेटिव लिगेंड होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, है क्रोमेट लिखते हैं। अब इसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन में, तो ये 3 है तो ये क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट कीजिए आप लोग। देखिए हम लोग फिर करते हैं एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IPAC में। तो आइए, ये देखिए सेंट्रल मेटल है, ये क्या है, लिगेंड है। आप भली भांति समझ रहे हैं, ये क्या है, सेंट्रल मेटल, और ये आपका क्या हो गया, लिगेंड हो गया। ये सेंट्रल मेटल है और ये क्या हो गया, लिगेंड हो गया। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेते हैं, X मान लिए, और ये जो लिगेंड है ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड का क्या होता है, 0 होता है। तो 0 × 4 बराबर 0, तो X = क्या हो गया, 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया 0। अब देखिए सबसे पहले लिगेंड लिखाएगा, चूंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर है नहीं, तो टेट्रा होगा 4, और इसका नाम CO का लिगेंड के रूप में क्या होता है, कार्बोनॉइल, कार्बोनॉइल। अब देखिए निकेल होगा कि निकेलेट होगा, तो निकेल देंगे, चूंकि निगेटिव लिगेंड नहीं है तो ये निकेल हो जाएगा, निकेल, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब आइए अगला में, इसमें देखिए कोबाल्ट है, यहाँ सेंट्रल मेटल, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ये तो अलग है। X हो गया, ये देखिए न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 होगा, 0 × 5, और ये CO3 जो होता है कार्बोनेटो होता है, तो इस पर चार्ज जो होता है आपका -2 होता है, ठीक है। और Cl का क्या होता है, -1 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, +3 हो गया। तो इसको बेहतर तरीका से करिए। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, और CO3 का नाम क्या होगा, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो होगा, ठीक है, कार्बोनेटो होगा। और CO का आप लोग जानते होंगे, कोबाल्ट। अब यहाँ पर कोबाल्टेट क्यों नहीं किए, कोबाल्ट ही रहने दिए, क्योंकि देखिए निगेटिव लिगेंड जो एक ही है और न्यूट्रल वाला 5 है, तो जब निगेटिव लिगेंड सिर्फ रहे या निगेटिव लिगेंड का संख्या ज़्यादा रहे तब ATE लगाते हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कोबाल्ट ही छोड़ देंगे।
अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, 3 है, तो रोमन में लिख देंगे 3। अब देखिए Cl है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, यही इसका नाम हो गया। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग सीखते हैं। ये x मान लिए, ये देखिए न्यूट्रल लिगेंड है 0 × 6 और ये -1 होता है, Cl का 3 है, कोई डाउट? तो x - 3 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, +3। अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं, तो CO का क्या हो जाएगा, कोबा, CO का पहले नहीं लिखते हैं, लिगेंड लिखते हैं हम लोग, तो हेक्सा हो जाएगा 6, हेक्साएमीन, 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 उसके बाद कोबाल्ट, चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो कोबाल्ट ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे, रोमन में। उसके बाद आउटसाइड द बॉक्स, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसका हम लोग संख्या नहीं लिखेंगे, बॉक्स के बाहर वाला का सिर्फ हम लोग नेम लिखते हैं, बार बार एक ही बात को बता रहे हैं, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे बात को समझ रहे होंगे, फिर हम लोग इसका छोटा छोटा वीडियो के रूप में आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के दृष्टिकोण से, इसलिए आपको अच्छे तरीके से ये सब चीज़ को समझ लेना है। अगर कहीं डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसको प्रिंट कर लीजिए।